हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक के बारे में। क्वार्टर 2 के अपडेट बैंक ने आउट किए हैं और जो अपडेट हमें देखने को मिले हैं वहां से नंबर्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बैंक के नंबर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। सबसे पहले हम टोटल अगर बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे 3% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे अगर आप नंबर देख रहे हैं तो 0.21% इनका जो टोटल बिजनेस है वो कम होता हुआ नज़र आया है। डिपॉजिट की हम बात कर लेते हैं ग्लोबल बेस पे, तो यहाँ पर डिपॉजिट में भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे 0.43% का, लेकिन ईयरली बेसिस पे अगर आप जाएंगे तो लगभग 2% के आसपास ग्रोथ रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। टोटल डिपॉजिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले यानी कि 30/9/2024 को अगर आप डिपॉजिट का नंबर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे 12,11,603 करोड़ के टोटल डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहे थे और लेटेस्ट में ये नंबर आपको 12,34,620 करोड़ का देखने को मिलेगा ईयरली बेस पे। लेकिन क्यू ऑन क्यू जब आप नंबर देख रहे हैं तो ये डिपॉजिट का नंबर 12,39,000 से घटकर आपको 12,34,000 ही देखने को मिल जाएगा। और डोमेस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक बेस पे आप देखेंगे गिरावट यहाँ पर भी बिजनेस में देखने को मिली है। 0.44% इनके डोमेस्टिक डिपॉजिट जो है वो कम होते हुए नजर आए हैं। ईयरली ग्रोथ देखने को मिली है लगभग 2% के आसपास, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। फिर डिपॉजिट की अगर टर्म डिपॉजिट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयरली बेस पे डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 14% की ग्रोथ रही है। 5,45,547 करोड़ के इनके पास टर्म डिपॉजिट हमें देखने को मिले हैं। क्वार्टरली बेस पे भी यहाँ पर ग्रोथ ठीक ठाक रही है और ईयरली बेस पे। इसके अलावा कासा डिपॉजिट की हम बात कर लेते हैं, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो इनका अमाउंट डिपॉजिट है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे गिरावट रही है और ईयरली बेसिस पे ना के बराबर जो है वो 1.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। फिर टोटल एडवांस यानी लोन बुक की हम बात करते हैं तो लोन बुक में ना के बराबर फ्लैट कह लीजिए, यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे लगभग 5% इनकी जो लोन बुक है ग्लोबल बेस पे वो बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे आपको नंबर्स फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। फिर हम टोटल डोमेस्टिक एडवांसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको नंबर वैसा ही देखने को मिलेगा। 5% की ग्रोथ रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नंबर फ्लैट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बैंक के जो नंबर आए हैं Q2 के अपडेट वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हमें देखने को मिलेंगे। अदर्स बैंक के भी अपडेट आ रहे हैं, जैसे PNB हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी आने वाले हैं, साथ ही साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, यस बैंक हो गया। तो उन सब में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेस पे थोड़ा बहुत फिर भी देखने को मिल जा रही है। लेकिन यूनियन बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिले हैं। ये छोटा सा वीडियो था यूनियन बैंक के Q2 अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको 0.1 या 0.2% जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।